नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम अहिरवार फिर से आप सभी का अपने जीनियस मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और विद्यार्थियों, अपने क्लास चल रही है 9th क्लास की मैथमेटिक्स, और उसका कल जो क्लास अपनी चल रही थी वो वीडियो अपलोड हो नहीं पाया, बीच में से कट हो गया था टेक्निकल इश्यू के कारण। तो उसी को ही मैं आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो अपन वापस से पढ़ते हैं। देखिए, निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। जो ये भिन्न हमें क्वेश्चन में गिवन है उनको हमें किस रूप में लिखना है? दशमलव रूप में। मतलब ये जो परिमेय रूप में लिखा हुआ है p/q की फॉर्म में, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। और फिर ये बताना है, बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इनका जो दशमलव प्रसार आएगा वो किस प्रकार का है, ये अपने को बताना है कि वो शांत है या अशांत है, या अनवसानी आवृत्ति है या अनवसानी अनावृत्ति है, इस तरह से। तो पहला अपना क्वेश्चन है 36/100 यानी कि 36 डिवाइडेड बाई 100। 36 किससे डिवाइड हो रहा है? 100 से। तो देखिए, ये तो बिल्कुल ही सीधा सा सिंपल सा सवाल है कि 36 में अपने को किससे भाग देना है? 100 से। और ये तो हम बिल्कुल चुटकियों में यूं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100 में क्या है? 2 जीरो है। तो यहाँ पे जिस संख्या में आपको कभी भाग लगाना हो, जीरो वाली संख्या का, तो जितने जीरो है उनको हटाते जाओ और दशमलव लगाते जाओ। देखिए, मैंने वापस से 36 लिखा, एक जीरो था, एक हटाया और यहाँ दशमलव लगा दिया, मतलब पीछे से एक संख्या बाद। फिर दूसरा जीरो हटाया, मतलब ऐसे समझिए कि 36 के बटा में जीरो, पहला जीरो हटाया, यहाँ दशमलव लग गया। फिर दूसरा जीरो हटाया, ये दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। और एक का भाग दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहती संख्या। अब देखिए, आंसर अपना आ चुका है कि 0.36। लेकिन होता क्या है कि ये जो दशमलव है ये ऐसे अकेला नहीं रहता, तो इसके साथ में हमें जीरो लगाना पड़ता ताकि ये दशमलव हमें बराबर दिखता रहे कि ये दशमलव कहाँ लगा हुआ है? 0 और 3 के बीच में। तो हमारी संख्या क्या बन गई? जो परिमेय रूप में थी वो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई 0.36। ठीक है। और ये भाग हमारा यहीं खत्म हो गया, मतलब ये क्या हो गया? शांत है। तो ये वाली संख्या किस प्रकार की है? शांत संख्या है। किस प्रकार की है? शांत संख्या। अब कोई विद्यार्थी कह रहा है कि नहीं सर, मैं तो भाग दे के ही करूंगा। तो ठीक है भाई, भाग दे लो। देखिए कैसे भाग देंगे। 36 में हमें भाग देना है किसका? 100 का। 36 में किसका भाग देना है? 100 का। तो देखिए, यहाँ 2 ही अंक है, इधर 3 अंक है, तो हमें 3 अंक बनाने पड़ेंगे तभी हम भाग दे पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? उत्तर में दशमलव लगा लेंगे और इसको क्या दे देंगे अपन? एक जीरो एक्स्ट्रा दे देंगे। अब देखिए, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिये 300, 3 बार भाग जाएगा तो 300। माइनस करेंगे, 0 से 0, 6 से 0 गया तो 6, कितना बच गया? 7। अब देखिए, दशमलव तो ऑलरेडी लग चुका है, तो शेष फल में हम जीरो लगा सकते हैं। एक जीरो दे दिया इसको। अब देखिए, 100 का पार्ट फिर बोलेंगे तो 6 बार, 100 छके 600। ये भाग अपना यहीं पे खत्म हो गया। तो कितना आया? 0.36। ठीक है। और ये भाग क्या हो गया? यहीं पे खत्म हो गया। इसका मतलब शांत संख्या। ये दशमलव किस प्रकार की है? शांत संख्या। देखिए अब दूसरा, एक में हमें भाग लगाना है 11 का। अब बहुत सारे सोचने लगे होंगे कि ये भाग कैसे लगेगा। तो देखिए, एक में हमें भाग लगाना है किसका? इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। तो एक में हमें भाग लगाना है किसका? 11 का। देखिए, भाग लगाने में अपन हमारे पास 2 अंक की संख्या है और जो हमारी भाज्य संख्या वो 1 ही अंक की है, इसको भी 2 अंक बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे अपन? उत्तर में दशमलव लगा लेंगे। हमें जीरो क्यों लगाया? क्योंकि दशमलव को अकेला नहीं लगाते हैं। ठीक है। तो जीरो दशमलव लगाएंगे तो इसको क्या देंगे हम? एक जीरो देंगे ना। सॉरी, ये जगह कम पड़ जाएगी। तो इसको एक जीरो दे दिया। अब देखिए, हमारा जो भाज्य है वो 10 बन गया और भाजक तो 11 है इसी।
फिर भी देखो हमारा भाज्य छोटा है, तो फिर अपन क्या करेंगे, एक और जीरो देंगे इसको, और इसको एक और जीरो देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ हमने 0 बार भाग लगाया। कितनी बार? या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि हमने यहाँ 0 बार भाग लगाया, तो 11 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 ही आएगा, और 10 में से 0 माइनस करेंगे तो फिर से 10 बच जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 100। अब 11 का पहाड़ा बोलेंगे तो 11 में 99, 9 बार भाग चला गया। फिर 100 में से 99 घटाएंगे तो 1 बच गया। 1 बचते ही वापस ये शुरू वाली कंडीशन रिपीट होने लग जाएगी। देखिए 0 लगाया, फिर भाग हमें 0 बार देना पड़ेगा, 0 बार भाग दिया तो 10 बच गया, और जब 0 लगा देंगे तो 11 का पहाड़ा फिर हमें कितनी बार बोलना, 9 बार, और ये फिर 99 बार भाग चला गया, फिर 1 बच गया। तो ये 1 बचता रहेगा, भाग जाता रहेगा, यानी कि बार बार कितना आता रहेगा, 0 9 0 9 0 9 ये आता रहेगा। तो इसके उत्तर को हम क्या लिख सकते हैं कि 0.09, इसके ऊपर क्या लगा दो आप, बार लगा दो, कि हमारी ये जो दशमलव भिन्न आएगी वो किस प्रकार की आएगी, 0.09 के ऊपर बार। तो ये किस प्रकार की है, देखिए जो रिपीटेशन जो संख्या है वो एक फिक्स फॉर्म में हो रही है, 0 9 फिर 0 9 फिर 0 9 फिर 0 9, मतलब बदल नहीं रहा, कुछ भी सेम रिपीट हो रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत संख्या। क्या बोलेंगे, अशांत संख्या। शांत है क्या ये, शांत नहीं है, अशांत, और वो भी कौन सी, आवृत्ति वाली, अशांत आवृत्ति। आवृत्ति हो रही है ना इसमें, देखिए एक तो ये शांत नहीं है, और दूसरा इसमें क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, इसलिए हम इस संख्या को क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति संख्या। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में किस तरह की भिन्न दी हुई, 4 सही 1/8। तो सबसे पहले तो हमारा क्या काम होगा कि देखिए इस बार हमारी भिन्न अलग तरह से आ गई। बहुत सारे तो देख के चक्कर आ गए होंगे, अरे ये क्या आ गया, 4 इधर है, 1 इधर है, 8 इधर है। तो बिल्कुल घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में इसका अपन कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए पहले इस भिन्न को हमें इस प्रकार की बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, जब भी इस तरह की भिन्न आपको मिले, जब भी इस तरह की भिन्न आपको मिले कि 4 सही 1/8, तो क्या करेंगे, ऐसे भिन्न को सबसे पहले हम बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, साधारण भिन्न के रूप में। ये भिन्न कौन सी है, ये देखिए 2-3 चीजों का मिक्सचर हो गया, मिक्सचर। ठीक है, तो इस भिन्न को हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न बोलते हैं, मिश्र भिन्न। तो ये तो है मिश्र भिन्न, और ये है साधारण भिन्न। इनमें P और Q है, इनमें P और Q के अलावा R भी है। ठीक है, तो ये मिश्र भिन्न है और ये साधारण भिन्न है। ये सिंपल फ्रैक्शन है और ये कॉन्जुगेट फ्रैक्शन है। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या होगा कि ये जो दोनों डिजिट है, एक बटा वाली और एक आगे वाली डिजिट, ये दोनों क्या होते हैं, गुणा होते हैं। देखिए ध्यान से समझना, ये दोनों तो क्या होते हैं, गुणा होते हैं। फिर इनकी जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें 1 को हम प्लस करेंगे और यहाँ लिख देंगे। तो देखिए 8 4 32, 8 चौके 32, 32 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 33, और बटा में तो 8 है जो है, ये बटा वाले को वापस लिख देना है। तो हमारी जो मिश्र भिन्न थी वो कैसे कन्वर्ट हो गई, 33/8 में। ठीक है, इस तरह से बन गई। अब आप इसको आराम से इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए अब हमें किस में भाग देना है, 33 में भाग देना है 8 का। चलिए 33 में भाग लगा दीजिए 8 का, 33 में भाग लगा दीजिए 8 का। तो इधर तो 2 डिजिट है तो भाग आराम से चला जाएगा। बोलिए 8 की टेबल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 चौके 32, 8 4 जा कितना हो गया 32, तो 8 चौके 32, 4 बार भाग चल, सॉरी इधर लिख दिया मैंने, 8 चौके 32, माइनस करेंगे 32 को तो 1 बचेगा, दशमलव लगा दो, इसको 0 दे दो, 8 एकम 8,
माइनस करेंगे 2 बच जाएगा, फिर इसको 0 दे दो, 8 दूनी 16, फिर कितना बच गया 4, फिर 0 दे दो इसको, 8 पंजे 40, और ये भाग हो गया यहीं पे शांत, खत्म हो गया। खत्म हो गया इसका मतलब हमारा आंसर क्या बन गया, 33 में 8 का भाग दिया तो 4.125, मतलब ये तो संख्या शांत हो गई, खत्म हो गई मतलब शांत हो गई। तो हम इस संख्या का क्या नाम लिख लेंगे कि ये जो दशमलव भिन्न आई है, ये दशमलव भिन्न किस प्रकार की है, शांत प्रकार की। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन हम सॉल्व कर चुके हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आगे वाला समझाता हूँ, थोड़ा सा मुझे ये वाला बोर्ड मिटाना पड़ेगा, उधर स्पेस कम है, इसलिए इनका आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3/13, 3/13। देखिए क्या करेंगे, 3 में भाग लगाएंगे किसका, 13 का, तो भाग लगा दीजिए। 3 में भाग लगाएंगे 13 का। बहुत सारे यहाँ भी गलती कर देते हैं, 13 को इधर लिख देंगे, 3 को इधर लिख देंगे, फिर पूरा ही मामला गलत हो जाएगा। तो बटा वाली जो संख्या होती है, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, कोई मैटर नहीं करती, जो बटा में है उसी चीज का भाग लगाया जाता है, और जो ऊपर है अंश में है उसमें भाग दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए एक डिजिट है, भाग नहीं जा रहा है, मतलब क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और इसको 0 देंगे। अब जा रहा है 30 में 13 का भाग, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 बार जा रहा है। ठीक है, 13 दूनी 26, माइनस करेंगे, तो देखिए 2 बार भाग चला गया, 30 में से 26 माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा। दशमलव तो लगी गया, अब अपन 0 लगा सकते हैं। 13 का वापस भाग देंगे तो 13 बन जाए 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 3 39, 13 3 39, माइनस करेंगे, 1 बच गया, फिर 0 लगा देंगे। अब देखिए 13 का भाग 10 में नहीं जा रहा, क्या करेंगे, 0 बार देंगे, फिर यहाँ 0 लग जाएगा। अब वापस 13 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छके 78, 13 साते 91, 7 बार चला जाएगा, 13 साते 91, माइनस करेंगे तो 9 बच जाएगा, फिर 0 लग जाएगा। वापस पहाड़ा बोलेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छके 78। ठीक है, तो 6 बार ही जाएगा इस बार, क्योंकि 7 बार में 91 आ जाता है, वो ज्यादा हो जाएगा, 13 छके 78, फिर माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 12 बच गया। ठीक है, फिर 0 लगा देंगे, अब 9 बार चला जाएगा, तो वापस मतलब अब 9 बार भाग चला जाए, क्योंकि यहाँ एक ही कम पड़ रहा था ना, तो 9 बार भाग चला जाएगा। तो 13 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 13 9 में 117, 13 9 में 117, माइनस करेंगे तो 3 बच गया। ठीक है, अब देखिए 3 आ गया ना, यानी कि वापस यहीं से, यहाँ 3 था सबसे पहले, तो 3 आ चुका है, तो वापस से 3 0 बनेगा ये, फिर 26 माइनस आएगा, फिर 4 0 बनेगा, फिर 100 बनेगा ये, यानी कि इसके बाद में वापस ये पूरा भाग अपना क्या होने लग जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा। यानी कि यहाँ तक वापस से देखो 2 आएगा, फिर ये 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर वापस से फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 0 7 6 9, ये तो क्या होगा, यहाँ में यही संख्या, ये फिक्स संख्या क्या होगी, रिपीट होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, पीछे वाले सबको हटा के और जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर क्या बना देंगे, एक लाइन बना देंगे, बार बना देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इस दशमलव भिन्न में ये डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इस संख्या का क्या नाम लिखेंगे अपन, देखिए अभी शांत तो हो नहीं रही, तो ये क्या हो गई, अशांत, और आवृत्ति इसमें हो ही रही है बार बार, तो अशांत आवृत्ति। अब देखिए आपकी बुक में
इस संख्या के लिए एक दूसरा नाम भी काम में ले रखा है। आपकी बुक में आपको अनवसानी भी मिलेगा, अनवसानी। और अनवसानी और आवृत्ति और पुनरावृत्ति दो एक सेम शब्द है। क्या शब्द है? आवृत्ति को ही पुनरावृत्ति बोलते हैं, पुनरावृत्ति। तो इस संख्या का नाम आपको अनवसानी पुनरावृत्ति भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको अशांत आवृत्ति भी बोल सकते हो और अनवसानी पुनरावृत्ति भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए इसको मैं इधर क्लियर कर लेता हूं। ठीक है, फिफ्थ देखिए, फिफ्थ वाला ऑप्शन 2/11, मतलब भाग किसमें देना? 2 में 11 का भाग देना है। तो 2 में 11 का भाग नहीं जा रहा है, सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, इसको 0 देंगे, फिर पहाड़ा बोलेंगे 11 का, 11 की टेबल 11 बन जाए 11, 2 बार जाता तो 11 2 जा 22 हो जाता, ज्यादा हो जाता। माइनस करेंगे, 20 में से 11 माइनस किए तो 9 आ गए। ठीक है, फिर 0 लगा सकते हैं क्योंकि दशमलव लग गया एक बार। अब देखिए 11 8 88, माइनस करेंगे 2 बच जाएगा, फिर 0 लगा देंगे, वापस से भाग एक बार जाएगा। देखो 11 एकम 11, फिर 9 बच जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, 11 8 88। तो देखो क्या रिपीट हो रहा है, 1 8 फिर 1 8 फिर 1 8, इस तरह से ये रिपीट होता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन सबको हटा के और 1 8 के ऊपर क्या लगा देंगे, सॉरी तो 0.18 आएगा, आगे रिपीट होता जाएगा, उसको हटा के क्या करेंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये भी कौन सी संख्या बन गई, वापस वैसी अशांत आवृत्ति या फिर अनवसानी पुनरावृत्ति। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, अनवसानी पुनरावृत्ति या आवृत्ति, पुनरावृत्ति। ठीक है, लास्ट अपना ऑप्शन बचा है 6 में यहाँ करवा देता हूँ, वो थोड़ा सा बड़ा है, स्पेस की जरूरत पड़ेगी। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। वीडियो को पॉज करना है, फिर आपको पूरा नोट करना है, उसके बाद वापस वीडियो चालू करना है। ठीक है, तो आपको सीधा वहां मिलेंगे। चलिए तो 6 ऑप्शन देखिए, 329/4040, मतलब 329 में भाग अपने को देना किसका, 400 का। तो देखिए भाग लगाइए, 329/400, एक बार भी भाग नहीं जा रहा ना। चलिए अब देखिए, इसमें कोई सोचेगा कि अरे आप 400 का पहाड़ा कैसे बोलेंगे, तो आप देखिए एक काम ये भी कर सकते हो, दोनों जीरो को छोड़ दो, क्योंकि जब बटा में 0 होता है तो हमें पता है कि ऊपर हम पॉइंट लगा सकते हैं, तो हम सीधा पॉइंट लगा देंगे। तो आप 0 को फिलहाल क्या कीजिए, स्किप कर दीजिए। तो अब हमारा क्या बच गया, 4 बच गया। 4 का भाग तो लगा सकते हो ना, बस तो 4 का पहाड़ा बोलिए। तो 4 का पहाड़ा बोलेंगे सबसे पहले, तो 4 8 32, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 8 बार भाग चला गया, 0 बच गया। 9 यहाँ आएगा, वापस 4 का पहाड़ा, 4 दूनी 8, 2 बार 4 दूनी 8, 1 बच गया। अब देखिए भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाएंगे, इसको 0 देंगे, फिर भाग कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया, फिर वापस इसको 0 देंगे, 4 पंजे 20, ये भाग अपना ही खत्म हो गया। तो 329 में जब हम 4 का भाग लगाते हैं तो 82.25 ये आता है, लेकिन हमने क्या 2 0 को स्किप किया था, 1 और 2। तो देखिए इस 1 0 को जब स्किप करेंगे तो ये दशमलव उठ के कहाँ आएगा, इधर आएगा, और जब इस 0 को स्किप करेंगे तो ये कहाँ आएगा, दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 0 दशमलव, क्योंकि दशमलव यहाँ आ गया, तो 8225, दशमलव यहाँ आ गया था 8 के आगे। तब हमें 0 लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दशमलव अकेला नहीं रहता। ठीक है, तो ये हमारा आंसर किस टाइप का बन गया, शांत जैसा बन गया। कैसा बन गया, शांत।
क्योंकि हमारा भाग खत्म हो गया, और भाग जहाँ खत्म हो जाता है तो संख्या बनने वाली शांत संख्या होती है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। भाग अगर खत्म हो जाता है तो उसको शांत संख्या बोलेंगे, और भाग अगर चलता रहता है, कैसे चलता रहता है, अगर सेम चीज की वापस रिपीटेशन पुनरावृत्ति हो रही हो तो उसे हम बोलेंगे अनवसानी पुनरावृत्ति संख्या। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कहीं कोई मिस्टेक्स आपको लगती है, तो आप वीडियो को वापस से स्टार्टिंग से देखिए, बारीकी से देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको एक एक छोटी छोटी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं बहुत ही गहराई से पढ़ा रहा हूँ। इस तरह से कहीं भी कोई टीचर नहीं पढ़ा पाता। क्यों? क्योंकि इतना समय नहीं रहता। अब आपको स्कूल में 365 दिन में से 200 दिन स्कूल में क्लासेज मिलेगी, उसमें से भी 50 दिन सर छुट्टी पे रहते हैं। 150 दिन क्लास चलेगी, उसमें से 20 दिन आप छुट्टी चले जाओगे। बच्चे कितने? 130 दिन। 130 दिन में आधा घंटे की क्लास मिलेगी, तो उसमें आपके 2 या 4 प्रश्नावली पूरी हो पाती साल भर में। और अपन क्या करें, एक एक प्रश्न को आधा घंटा दे दें, ताकि हम बिल्कुल गहराई से उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए और हमारी क्लास के साथ बिल्कुल बने रहिए लास्ट तक। मैं आपका पूरा सिलेबस 4 या 5 महीने में, एग्जाम से 2 महीने पहले पूरा कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने इस वीडियो को सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि और भी ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।